भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, bonsoir, वणक्कम, सत श्री अकाल, केम जो। आज का ये नजारा, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। ये उत्साह अभूतपूर्व है और ये स्नेह आत्मीयता की अविरत धारा है। ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है नमस्कार, तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हो। दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आपको लगा होगा कि ये अचानक क्या हो गया, अचानक से कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन मैं तो प्रस्तुत हुआ नहीं। सीधे जो है मोदी साहब कि फ्रांस में जो भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया था, वही दृश्य सीधा आपको देखना जो है मिला और देखने को मिला और वही शुरू हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगा कि जब हमें आज इस कार्यक्रम में आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा की जब बात करनी है और उसके भी ऊपर अगर कहे तो आत्मरति में रत कोई ऐसे एक व्यक्तित्व की बात करनी हो, तो कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ऐसे ही दृश्य से की जाए तो मुझे लगा शायद वो उचित होगा। तो मैंने ऐसे ही यूं शुरुआत कर दी। आपने सुना, आपने देखा, हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस में जिस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों से मिले और जिस तरह से भारतीय समुदाय उनसे मिला। मैं ये कार्यक्रम जो है ये एक फ्रेज है, अंग्रेजी फ्रेज है, एक जिसे कहते हैं कि आई मी माई सेल्फ। उस जो वो फ्रेज है उसी के आधारित उसकी इर्द गिर्द ये कार्यक्रम जो है वो होगा। कहीं कुछ और बात का जिक्र भी होगा, लेकिन बात यह है कि जब कोई व्यक्ति आत्ममुग्ध होने की हर एक पराकाष्ठा को जो है वो हद पार करके आगे चला जाए तो क्या होता है। फिर वही होता है जो आप देख रहे हैं आज कल हमारे साथ हमारे देश में हो रहा है। वो वही सुनता है जो उसको अच्छा लगता है, वो वही देखने की चेष्टा करेगा जिसको देख के उसका मन, उसका चित्त जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। वो नहीं देखेगा जो देखकर उसको उसकी खुद की जो मन में एक भ्रमणा उत्पन्न हो चुकी है वो भ्रमणा टूट जाए, ऐसा वो कुछ नहीं देखेगा, ना वो सुनेगा। इसलिए ना वो कभी मणिपुर की ओर देखेंगे, ना मणिपुर की कोई बात करेंगे। इसलिए वो जो है वो उत्तर भारत पूरा जो है बाढ़ से पीड़ित है, बहुत खराब हालत है, लेकिन उसको लेकर ज्यादा कुछ बात वो नहीं करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए उत्तराखंड में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की कोशिश की गई लव जिहाद के नाम पर, उस पर उनकी एक भी बात जो है कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। उसी कारण से जब वो कुछ समय पहले कहते हैं कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया और 2-3-4 दिन के बाद जब वही एनसीपी के भ्रष्टाचारी लोग जिनके पीछे ईडी और सीबीआई और आईटी पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं, उसके बाद उनके मुंह से एक लफ्ज कभी नहीं निकलता है, क्योंकि वो उनको वो देखना, वो सुनना,
उस बारे में कुछ भी टिप्पणी करना, राय रखना, वो उनको पसंद नहीं है। तो वो जब आत्ममुक्त तो आप हो जाते हैं, देखो मैं इसका डिक्शनरी में अर्थ भी देख रहा था, तो डिक्शनरी बताती है कि आई मी एंड माई सेल्फ जो है वो क्या है, इट इंप्लाइज ओनली मी अलोन, मी विदाउट कंपेनियनशिप। ये डिक्शनरी का इसका अर्थ है, मेरा नहीं है भाई। फेयर इनफ, दैट मेक्स सम सेंस। It agrees, dictionary agrees to the fact that me, myself, and I emphasizes the speaker's aloneness. अगर कोई बोलता है तो, अगर कोई बोलता नहीं लेकिन अगर दर्शाता है, तब ये उस व्यक्ति की वो कितना अकेला है। अकेला दो तरह का मतलब निकलता है। अकेला मतलब कि कोई नहीं है उसके आसपास, ना कोई साथी है, ना संगी है, ना कोई ऐसा करीबी है जिसके साथ वो सुख दुख की बातें कर सके। अगर दिल भराया हो तो किसी के कंधे पे जो है वो सर रख के दो बूंद आंसू भी बहा ले, है ना। ऐसा अगर कोई नहीं है तो फिर वो अकेला है। और वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो आई मी एंड माई सेल्फ की फिलोसॉफी या उस मानसिकता का भोगी है या तो ग्रसित है उससे। अब इसमें फिर क्या होता है ये बताऊं आपको। एक बड़ा बढ़िया सा ये इंडियन कम्युनिटी को जब उन्होंने संबोधित किया, एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अभी बोल रहा हूं। आप जब खुद अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा, मैं कितना बढ़िया, मेरे क्या चर्चे हैं इस दुनिया में, मेरे को लोग कितना सम्मान दे रहे हैं, मैं हूं तभी तो जल थल और नभ है, ये सब सोच हो जाती है। और जब ये अपने आप को भी कन्विंस करते हैं और आपको जो सुनते हैं उनको भी जब आप ये कन्विंस करने की बात करते हैं, तो फिर कुछ इस तरह की बात आप कर देते हैं। आप सुनिए इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा। आज दिन में प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। आगे सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये एक ही जो वाक्य है इसको आप देखिए कैसे, जैसे मतलब कि कोई अजूबा हो गया, कोई बड़ा चमत्कार हो गया। मुझे लेने के लिए आई थी। भाई आप इस इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और अगर आपको लेने आती है तो वो आपको, मतलब आप एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पर आपको लेने के लिए नहीं आती है। वो जो प्रधानमंत्री आई थी फ्रांस की, और आप, क्योंकि आपका नाम नरेंद्र मोदी साहब है, इसीलिए आपको लेने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री है, जिस देश का नाम भारत है, अंग्रेजी में जिसको इंडिया कहते हैं, उसके प्रधानमंत्री के तौर पर आप गए थे। इसलिए वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी एलिजाबेथ, वो इसलिए आपको लेने के लिए आई थी। लेकिन वो भाव जिस तरह से वो प्रदर्शित कर रहे हैं उसको देखिए आप। आज दिन में प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। और कल मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्ट। और फिर कहा कि मैं कल अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ वो जो बेस्टिल डे परेड है उसमें मैं शरीक रहूंगा। राजनीति में, चाहे फिर वो देश की हो या विदेश की हो, जियो पॉलिटिक्स हो या देश का पॉलिटिक्स हो,
ये सब जानते हैं, ये लिखित रूप से अब सबके सामने है कि यहाँ कोई कभी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना ही कोई आपका परमानेंट दुश्मन होता है। हर चीज जो है वो क्षणजीवी है। आप सबको याद होगा वो जब हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, और जिस तरह से ट्रंप साहब को हमारे मोदी साहब ने एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए ट्रंप की सरकार वहां कैसे बने, उस तरह से जो नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप की सरकार, और ट्रंप को अपना बहुत ही जानिसार दोस्त बताया था। फिर जब वो कोरोना आया उससे पहले 1 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन कर दिया, नमस्ते ट्रंप करके, अहमदाबाद के ये मोटेरा स्टेडियम, जिसका अब तो नामकरण नरेंद्र मोदी साहब के नाम पे हो गया है, उस स्टेडियम पे जहां के क्रिकेट की मैच खेली जाती है, वो भी आपको याद होगा। तो वो जब इतने गहरे दोस्त थे, जिसको आप यहाँ बैठ के सरकार बनाने के लिए आप मदद कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बाइडेन की सरकार ने 2.25 साल तक यहाँ पे कोई एम्बेसडर नहीं भेजा, फिर वही बाइडेन आपको जो है वो साथ में बैठ के खाना खिलाता है। उसके क्या उनके लाभ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर मैं कुछ 3 या 4 कार्यक्रम कर चुका हूं, तो मुझे लगता है आपने वो देखा होगा, नहीं हो तो आप वीडियो में जाकर सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो अब ये हो गया मैक्रोन। मामला ये है भाई, इस तरह से बात करना कि अब मैं कल मेरे मित्र मैक्रोन किसी का मित्र नहीं हो सकता। वो आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए, और क्योंकि आपसे राफेल की डील हो रही है, ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है उनके भी हाथ मैले हुए हैं, क्योंकि ये जो फाइनल डील हो रही थी, हमने एक कार्यक्रम में 2 दिन पहले बताया आपको, मीडिया पार्ट की वहां की जो रिपोर्ट है, ये फिलिपीन की जो रिपोर्ट है, वो हमने आपको बताई कि किस तरह से वहां मैजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी में इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि भाई इसमें कमीशन चुकाया गया है कोई गुप्ता नाम के व्यक्ति को, उसमें सहयोग दे, भारत सरकार से वो सहयोग मांग रहे हैं। दूसरा मीडिया पार्ट का जो रिपोर्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो पूरा मामला है, इसमें अनिल अंबानी ने उस समय के इकोनॉमी मिनिस्टर और आज के उनके प्रेसिडेंट ये मैक्रोन, जिसको मोदी साहब अपना दोस्त मैक्रोन कह रहे हैं, उनसे और उस वहां के उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से रियायत ले ली थी 151 मिलियन के टैक्स की। जो उनको टैक्स जो भरना था वो सिर्फ उन्होंने 6.6 मिलियन भरा। तो मैक्रोन साहब भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस पहिए के नीचे उनका भी हाथ हो। तो ये जो दिखाना लोगों को इस तरह से, आप देख के अगर सम्मोहित हो जाते हैं, तो मैं बस 2 हाथ जोड़ के आपसे ये कहना चाहता हूं कि पर्दे के पीछे की बातें बहुत कुछ अलग होती है, और ये हमारे एक आत्मरति मुक्त, मैं ये कहूंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो आप जब देखते हैं ना, तो चीजों को समझने का, परखने का प्रयास कीजिएगा। ये आपसे 2 हाथ जोड़ के विनती है हमारी, है ना, कि वो भावावेश में कहीं बह मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ जहां उनकी जरूरत है वो सब मुद्दे में बोल चुका हूं, उस पर कहीं कुछ भी वो नहीं ना बोल रहे हैं, ना कोई एक्शन ली जा रही है। तो आई मी माई सेल्फ का मुझे लगता है कि इनसे बढ़िया एक कोई उदाहरण जो है, कोई दृष्टांत शायद ही कोई मिले। अब इसके विपरीत बताना जरूरी है, क्योंकि विपरीत भी कुछ हो रहा है। एक बहुत नए अवतार में ये व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, तो मुझे आश्चर्य है। जब देख रहा हूं तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, बिकॉज मैं ये राहुल गांधी से ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगता था कि ये इस तरह का एक टर्न अराउंड हो जाएगा इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, तो वो भी कुछ वहां भी हो रहा है। यहाँ ये फ्रांस में है, यूए में है। अच्छा, यूए वाला भी दिखा दूं मैं, वो नहीं दिखाऊंगा तो फिर वो अन्याय हो जाएगा इस पूरे सब्जेक्ट को, क्योंकि वहां जब वो गए और यूए के राजा महाराजा साहब जो उनसे मिले, शेख साहब से, वहां भी उन्होंने इसी चीज को दोहराया। वहां डायरी खोल के बैठे हैं और वही चीज वो बता रहे हैं। वहां भी यही जिक्र है कि आप खुद आए मुझे लेने के लिए। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आप अभी 9 साल हो गए हैं, आप इतने दौरे कर चुके हैं, 60 से ऊपर देश घूम चुके हैं, अब अभी भी आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? या तो फिर आप जानबूझ के ये चीज जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं कि देखिए मेरा क्या मान है, मेरा क्या सम्मान है। सर, 2 हाथ जोड़ के हम आपको कह रहे हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री के पद का मान है,
उसका सम्मान है। आप ना भ्रम में रहे, ना देशवासियों को भ्रमित करें। ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि करबद्ध विनती है आपको, ये ना करें। आप प्रधानमंत्री हैं, हमको बहुत इज्जत करनी है, हम करते हैं आपकी, इससे आपकी इज्जत कम होती है। अब देखिए यहाँ भी यही कह रहे हैं, अबू धाबी में आकर और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे खिलाड़ी और वो भाव मुझे हमेशा प्यार और अपना हमेशा यहाँ मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे। आपने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूं कि आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझे मिलने आए और आपने जो सम्मान दिया, बस यही है बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है। इसके विपरीत कुछ जो हो रहा है, मैंने कहा वो दिखा दूंगा आपको। ये मैंने कहा ये शख्स में कुछ अजीब सा परिवर्तन है और वो कुछ भारतीय जनता पार्टी की जो भी इनकी आईटी सेल या सोशल मीडिया वाले जो भी तिकड़म करते रहते, उनकी कुछ कहने की मतलब शूट करने की जो उनकी रेंज होती है ना, फायरिंग रेंज, इससे आदमी कुछ बाहर निकल गया है बिल्कुल, और कुछ अलग सा ही एक नजारा जो है पेश करता जा रहा है। और मैं ये भी कह दूं आपको, ये भी स्क्रिप्टेड हो सकता है ना, मैंने कहता कि ये भी इम्प्रोम्प्टू होगा, लेकिन जो दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे उनमें से कौन सा आपको देखने को अच्छा लगेगा, ये आप बताइएगा। आप ये देखिए, एक चले गए वहां, उसी दिन गए थे खेत में और महिलाओं से बात करें, देखिए किस तरह से है पूरा मामला, आपको देख आप इसको देख के हमको भी बताइए। हमारी पूछा आपके बारे में, तो अपने परिवार की बता देनी बात कुछ है। मैं दिल्ली का हूँ। फिर हमने भी एक बार दिल्ली दिखा दी, आपका काम घर है। आ जाओ। और मेरा तो घर ही नहीं है। और मेरा सरकार ने घर ले लिया। ले लिया? हाँ। फिर सरकारी दिखा दियो। हेलो प्रियंका। हेलो, हाँ क्या? बोलो, नमस्ते बोलो। हाँ ला जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, क्या कर रही हैं आप? कैसे हो आप? ये अकेली नहीं है, यहाँ पे 20 महिलाएं हैं। गणिया जी, हम तो कई खड़ी। हाँ, आप कैसे? हाँ खेती में काम कर रही हैं? हाँ जी, धान लगा रहे हैं। आप बोलो बोलो, क्या पूछ रहे थे? ये आपके घर खाना खाना चाहती है। हाँ जी। ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती हैं। मैंने कह दिया कि आ रहे तो हैं। मैं खिलाऊंगी। जी, हमारा यो खेत का काम धान धूम लाग जाएंगे जब आवांगे। तो आपका खेत का काम कब खत्म होगा? न्यू तो कदे भी नहीं होता जी। ना जी, माई कभी नहीं जान देंगे, इतना काम है। अपना काम खत्म करके मम्मी से बात भी नहीं होती। ये कह रहे हैं इनका काम खत्म नहीं होता कभी। ना अच्छा, वो कह रही है वो खाना ले आए क्या यहाँ? जी, यहाँ नहीं लाना, वही आ जाओगे। ना जी, यहाँ नहीं। भैया को बोलो एक दिन भैया आए और आप लोगों को सबको बिठा के खुद चला के। हाँ जी, यह बात वेरी गुड है, वेरी गुड है। ये आपसे डेट मांग रही हैं। कोई भी डेट बोल दे। है ना? आपने दिल्ली देखी है? नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। तो फिर दिल्ली तो दिखानी पड़ेगी आपको। हाँ ठीक है जी, मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है जी, ओके, नमस्ते। ये हरियाणा के खेत में काम कर रही महिलाएं हैं, जिनके साथ ये राहुल गांधी गए हैं, मिले हैं, बैठे हैं, फोन लगाया अपनी बहन को, कहा कि आपके साथ खाना खाना चाहती है। आपने सब सुन लिया। मैं कह रहा हूं कि ये स्क्रिप्टेड हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि होगा, कि इस तरह से वो जाएंगे और बात करेंगे, और ये सब हो सकता है कि ये सब बिल्कुल आयोजित हो पहले से। लेकिन इसमें जो सहजता दिख रही है, और एक व्यक्ति जो इस देश के आम लोगों से मिल रहा है ना, और वहां कोई इतना कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं है ना, इतना कोई वो है, बैठा है खेत में नीचे जमीन पे बैठ के बात कर रहा है, और जो महिलाओं से बात कर रहा है उसमें बड़ी सहजता लगती है, कृत्रिमता कुछ नहीं लगती, आर्टिफिशियल कुछ लग नहीं रहा है इसमें। तो ये इतनी अच्छी एक्टिंग तो ये कर नहीं पाएगा ये शख्स, इतना मुझे मालूम है। और महिला भी जो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करे, तो बातचीत इम्प्रॉम्प्टू थी। खेत में जाना है बिल्कुल वो पहले से तय हो सकता है, लेकिन बातचीत बड़ी इम्प्रॉम्प्टू लग रही है हमको। तो अब वो उसमें एक आगे चैप्टर है जिसको वो लोग कह रहे हैं कि आगे दिखाएंगे, लेकिन उन महिलाओं को वो सोनिया गांधी के घर पे खाना खाने के लिए लेके गए हैं,
वो पूरी बात जो है आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे, लेकिन वो अभी झलक दिखाइए, हम आपको वो दिखा देते हैं। नमस्कार, कैसे हो? अच्छा, कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी? तो ये दृश्य, ये बातें और हमारे जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो बातें, आपकी विवेक बुद्धि पर सब निर्भर है। आत्ममुग्ध, मैं तो कहता हूं कि आत्मरति मुक्त जो एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री जी, और दूसरी तरफ ये आदमी जो बहुत बदला बदला सा नजर आता है वो भी है। किस तरह की राजनीति जो है वो आपको पसंद आती है, किस तरह का व्यक्तित्व आपको पसंद आता है, वो आपके ऊपर है। वो ना मैं आपको बता सकता हूं, ना उस दिशा में मैं कोई जो है वो उंगली निर्देश भी कर सकता हूं, वो आपके ऊपर है। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और मैं आपसे वही बात शेयर कर रहा हूं। बाकी आप अपने मालिक हैं, आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से जो है देश का भविष्य तय करना होगा, वो आप बिल्कुल करेंगे। ये मैं मान के चलता हूं। ये कार्यक्रम जो हमने किया वो आपको कैसा लगा? वो जो बात हमने आपको बताई उस पर आप क्या सोचते हैं, वो नीचे जो हमारा एक कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर से हमको लिख के बताइएगा। आप जो लिखते हैं, हम कोशिश लगातार करते हैं कि जितना हो सके उतना बढ़े। हम शायद वो वहां रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक कोशिश रहती है कि दिन में एक आध बार वो पढ़ लिया जाए, क्योंकि हम आपके लिए कार्यक्रम करते हैं और आप भी समय निकाल के इसको देखते हैं। तो वो ये कार्यक्रम सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा और आपका दोनों का है ये। तो हम वो कोशिश बिल्कुल करते हैं। तो वो आप जरूर लिखें कमेंट, और इस वीडियो अगर आपको ये जो है अच्छा लगा हो तो फिर इसको आप लाइक करें। हमारी बात अच्छी से अच्छी लगती है तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें जितना हो सके उतना। तो यही बात जो है वो और ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सबके मदद और आप सबके सहयोग से। और फिर चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब करें, वो जो घंटी वाला बटन है वो दबा दें, है ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारी ओर से। जब जब भी कार्यक्रम होता रहेगा आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो बस ये आज का कार्यक्रम था। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।